तो जी आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी सब ठीक ठाक होंगे, आशा करती हूँ भगवान सबको ठीक ठाक रखे। तो भैया मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है और ये सुबह का मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है। तो मैं बना रही हूँ आंवले की चटनी। तो मैंने पहले आंवला उबाल के रख लिया था और ये साबुत धनिया और साबुत जीरा और साबुत धनिया है। इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, तो इधर मैंने जीरा और साबुत धनिया डाल दिया है। तो मैंने रफली 2-3 प्याज काट लिए हैं, 2 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और हरी मिर्ची ले ली हैं साबुत। तो मैंने थोड़ा सा बीच में से इनको फाड़ दिया है। तो इनको यहाँ पे आप वजह से फ्राई करना है मेरे को, यानी कि प्याज का कच्चापन निकालना है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो इनको मैं यहाँ पे भाई जैसे चलाती रहूँगी बीच बीच में। और मेरे एक हाथ में फ़ोन है तो कभी उस हाथ से कभी उस हाथ से मेरा ये चला हुआ है। स्टैंड लगाने का मुझे हल्का सा आता बहुत ज़्यादा। अब स्टैंड लेके आओ, सेट करो। फिर एक बात और, स्लैब से वो दूर भी सेट होता है। स्लैब के वो अलग होते हैं ना, खाना बनाने वाले के लिए भाई जो शूट करना होता है तो वो अलग होते हैं। तो हमारा है वैसे भाई, जैसे खड़ा कर दो, फ़ोन सेट कर दो, दूर से ही कैच भाई अपना कर लेगा। तो ये मैं अपने हाथ से लेके अपना कर रही हूँ। तो देखिए मेरे प्याज हल्के हल्के यहाँ पे ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं। तो भी मैंने फ़ोन को रख दिया है सामने। जैसे मेरी यहाँ पे मसाले वाली डिब्बी रखी थी उधर रख दिया मैंने फ़ोन को, क्योंकि परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो भी यहाँ पे मैंने हल्के हल्के प्याज अभी मेरे अभी हुए नहीं है, तो मैं अभी लग रही हूँ थोड़ा सा और पक जाए ताकि चटनी में कच्चापन ना रहे। अगर थोड़ा सा प्याज कच्चा रह जाएगा तो वो अजीब सा स्वाद करते हैं, क्योंकि आजकल प्याज बहुत तीखे आ रहे हैं तो वो चटनी का सारा स्वाद बिगाड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं वही हल्के हल्के मंदी मंदी आँच में इनको भून रही हूँ। तो देखिए मेरे प्याज भुन चुके हैं, लहसुन हरी मिर्ची और प्याज भुन गई हैं। तो जी चलिए अब इनको भाई रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में, ताकि ये ठंडे हो जाएं। क्योंकि गरम गरम पीसने से भाई छींट लगने का भी डर रहता है, तो सबको ही पता है। तो भाई मैं प्याजों की कलियों को अलग कर रही थी यहाँ पे। तो अब मैं इनको भाई ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और मैंने कर दी है गैस की फ्लेम बंद। तो इधर मैं अपने भाई आंवले के बीज निकाल रही थी और इनको अलग कर रही थी। और सब्ज़ी भी मैंने बनाई है, लेकिन सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि क्या बताऊँ। तो सोच रही थी कि चटपटी चटनी बना के खाऊं, तो वो आज मैं बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी फ़ोन इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, ये भी बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भैया अब मैंने कर दी है अपने काम की स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि भी मम्मी भी आने वाली है, मम्मी को भी भूख लगी है, मम्मी को भी दवाई लेनी होती है। तो मम्मी आ गई सामने। चटनी अभी मेरी बन के रेडी नहीं हुई है। मम्मी ले लिया पानी दवाई के लिए, क्योंकि खाना खाने से पहले दवाई लेती है मम्मी। तो भैया मैंने आटा तो सुबह ही भिगो दिया था, क्योंकि के पापा का भाई लंच गया है इसलिए। तो इकट्ठा ही आटा लगा दिया था मैंने। सिर्फ चटनी मेरे को बनानी, तो मैंने ये हरा धनिया खूब धो के अच्छे साफ़ करके ले लिया है। और बस इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा। हरा धनिया, जो मैंने मसाला बनाया था आपके सामने प्याज वाला तड़का वाला, वो और नमक, ये ही जाएगा, और आंवला। तो मेरी आंवले चटनी बन के रेडी हो जाएगी। तो भाई इधर 2-4 बर्तन थे मेरे सिंक में, मैं सोचा चलो साथ साथ इनको भी वही धो देते हैं, क्योंकि मेरे को जूठे बर्तन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मैं जैसे ही मेरे को मौका मिलता है मैं साथ साथ धोती हूँ। तो ये सुबह के बर्तन थे, चाय वाय पी थी सब ने, और बच्चों ने दूध वूध लिया था, तो वो बर्तन यहाँ पे रखे थे सिंक में। तो मैं इनको पहले धो रही थी और सोचा कि चलो फिर खाना खाएंगे तब बर्तन और हो जाएंगे। तो नहीं तो फिर ये सारे इकट्ठे होने के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और खड़े खड़े फिर इतना काम नहीं बनता, पैरों में दर्द होने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो बस साथ साथ करती रहूँ। और भाई मैंने अपने बर्तन धो रही हूँ और मम्मी से मैं बातचीत कर रही हूँ। हमारी ऐसे ही पूरे दिन बातचीत चलती रहती है। जैसे मम्मी कहीं बैठी है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, या मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ मम्मी आके बैठ जाती हैं। हमारी ऐसे ही बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अभी सभी की गृहस्थी में हर तरह की बातचीत होती हैं, तो वो सब अवॉइड करना पड़ता है, नहीं सबके सामने चलता। भाई क्या करे, घर परिवार में सब ऐसे होता है सबके यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही थी, और वही तवा मैंने मांझ के पहले ही खड़ा कर रखा है ताकि पानी इसका साफ़ हो जाए।
तो भैया ये मैंने बर्तन अपने वॉश कर दिए हैं और भाई फिर मेरे को बहुत सारा काम करना है, यानी कि मेरा सिलाई का भी काम है, तो वो भी मेरे को अर्जेंटली मेरे को सूट देना है, तो मेरे को वो भी करना है। यानी कि बहुत बर्डन है सर पे काम का, बहुत ज़्यादा। सिलाई मैंने अगर मैं शुरुआत से अगर जब मेरी शादी होके आई थी अगर मैं तभी से सिलाई करती हूँ तो आज मैं बहुत आगे तक जाती। तो जी देखिए अब मैं चटनी बनाने की, तो जी मैं अब इन सबको मैं पीस के चटनी बना दूँगी। तो ये मेरा ठंडा हो गया है, हरा धनिया आंवला सब मेरा रेडी है, तो इनको डाल के मैं पीस देती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि चटनी पीसने के बाद कैसी लगती है। पूरी के साथ आलू के परांठे के साथ बहुत स्वाद लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी डब्बे के अंदर मैं डाल के इसको ब्लेंडर से मैं इसको पीस दूँगी। तो भैया खाना पूरा खाने के बाद रसोई फिर मैं साफ़ कर दूँगी सारी, और फिर रसोई साफ़ करने के बाद फिर मेरे को करना है सिलाई का काम, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एक त्यौहार भी आ रखे हैं और मुझे कहीं जाना भी है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि अब मेरे पास 2 दिन हैं, तो इन्हीं के अंदर मैं सिलाई को पूरा करके फिर आऊँगी, तो वो बाद में सिल जाएंगे। तो जी मैंने यहाँ डाल दिया, इसके अंदर अब नमक डालना है और मेरी चटनी बन के रेडी, टेस्टी टेस्टी चटनी बन जाएगी। तो जी ये देखिए मेरी चटनी का लुक कैसा लग रहा है आपको, और बहुत स्वाद लगती है। अगर खाओगे तो पेट में बहुत फ़ायदा करती है ये वाली चटनी आंवला। तो वही मेरी चटनी बन गई है, खाना वाना हो गया था हमारा। तो मैं अब आई थी सिलाई वाले पोर्शन या सिलाई करने के लिए, तो मेरे को कटिंग करनी है। ये सूट पड़े हैं अलग से और भी पड़े हैं, तो मैं अभी सूट काटूँगी। लेकिन ये हैं थोड़े से हल्के रेट वाले सूट, भाई जिसके भी हैं कोई नहीं, सब चलता है भाई, हल्के महंगे। तो इस सूट में बहुत ज़्यादा कान है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं देख रही हूँ कि कैसे मेरे को कान निकालने हैं। तो पहले मैं इसकी टाई पट्टी को यहाँ से हटा रही थी, क्योंकि ये तो उतरती है बाद में गला बनता है, तो भाई कपड़ा भी इससे बचता है। अगर टाई पट्टी जहाँ होती वहीं के वहीं सूट का फ्रंट काट देते तो सूट बहुत ज़्यादा कपड़ा ख़राब होता है। तो मैं इसको यहाँ से हटा के फिर से शुरू से नई तरीके से इसको सूट को काटूँगी। फिर ये टाई पट्टी होती है, मैं फिर इसको बाद में मैं लगाती हूँ, गला बनाती हूँ तब। तो मैं यहाँ बैठी बैठी टाई पट्टी को उतार रही थी, और ये सूट फटा भी हुआ था कि उन्होंने जिसने का भी सूट है उसने उतारने की कोशिश की होगी, तो उसने यहाँ से भाई सूट को भाई काट रखा है, सॉरी फट गया होगा उससे। तो मैंने उसको बोला नहीं, तो ये साइड में निकाल दूँगी मैं। तो भैया अभी मैंने पहले सूट को कई बार बिछा के मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कान है, बहुत ज़्यादा कान है। लंबाई तो मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फोल्ड करने में बहुत दिक्कत देता है जब कान होती कपड़े में। कभी कान निकाल रही हूँ, कभी देख रही हूँ क्या करना चाहिए, कैसे करूँ। तो मैं अभी इसकी कान निकालती हूँ, और ये सूट मैं आज पूरा बना दूँगी, आपको दिखाऊँगी बनने के बाद। थोड़ी सी क्लिप दिखा दूँगी मैं। तो अभी वासु भी फ़ोन में पूरा व्यस्त है, अगर इसको फ़ोन मिल जाता तो व्यस्त रहता, लेकिन ये फ़ोन लेता ज़रूर है, लेकिन मेरे को टेंशन पूरी रहती है, क्योंकि आजकल आँखों में इतना बच्चों की चश्मे चढ़े हुए हैं सबके। तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर रहता है, मैं इसको डांटती रहती बीच बीच में, रहने दे, फ़ोन बंद कर दे। लेकिन कभी रखता है, कभी ले लेता, कभी रखता है, कभी ले लेता है। ये इसकी मूड है। अरे एक पेपर भी इसके ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत परेशान करता है। कभी खुशी की, कभी वासु की, दोनों की लड़ाई मस्ती रहती है फ़ोन के ऊपर। तो भैया अभी मैंने सूट अपना बिछा के देख रही थी, तो अभी मैं इसका नाप तोल करके देखूंगी भी सूट अच्छे से बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तो पतली लेडीज़ है, वैसे तो बन जाएगा, लेकिन कपड़ा मेरे को बचाना है, क्योंकि इसको पूरी बाजू बनवानी है। क्योंकि आगे ठंडी का मौसम आ रहा है, तो भाई इस हिसाब से भी सूट का देखना होता है, भाई पूरी बाजू निकल जाए तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसका भाई हिप के अनुसार मैं नाप लगा के देख रही थी, ताकि भाई कपड़ा कितना बच रहा है कितना नहीं। तो मैं यहाँ पे पहले एक सूट काट के, मैं जिसका भी सूट होता है, जैसे भाई सूट सिलना है पहली बार किसी ने, तो मैं उसका एक बार मैं उसकी फ़िटिंग पहना के देखती हूँ, फिर आगे तक मेरे को दिमाग में हो जाएगा कि भाई इसका इस फिटिंग पे फिट बैठता है। एक तो ये पतली लेडीज़ है, इसका भी वो है, तो नाप से एक्स्ट्रा ही लेना होता है। खुशी और वासु जा चुके हैं भाई अपना कीड़ियों को दाना डालने के लिए, और मैं जाती हूँ। तो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, तो दोनों बच्चे गए, दोनों डाल के आ जाएंगे। तो वही यहाँ पे मेरे नापतोली चल रही है, और भाई जो जिसको काम आता है ना वो ज़रूर करना चाहिए। इस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। मेरे को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने पूरा गैप, कई सालों का, 15 साल का मैंने गैप कर दिया। फिर से मैंने सिलाई दोबारा से मैंने फिर से सिलाई सीखी, और फिर से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अपना हाथ का हुनर होना वो ज़रूर करना चाहिए इंसान को, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो जो कि वो मैंने गलती की थी।
तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सूट सिल चुका है और शाम के भी शायद 6:45 का टाइम हो गया है, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ और भी घर के काम करने होते हैं, तो इस चक्कर में सूट सिल दिया। सूट थोड़ा सा लेट सिला है क्योंकि घर के भी काम है और बीच में सिलाई का भी, कभी कोई नाप देने आ रहा, कभी कोई, तो ये मेरा चला हुआ है। तो जी देखिए, ये मैंने सूट टाई पट्टी लगा के इसका पूरा रेडी कर दिया है। अभी बाजू लगानी है, वो भी मैं बाद में देखूँगी। तो उठते बैठते ऐसे ही मेरी सिलाई हो जाती है, घर का भी काम हो जाता है। और भाई 2 देखो 6:45 यानी कि 50 हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं पूरे। तो किचन में मेरे को भाई अभी खाना भी बनाना है, तो ये सूट मैं कल काटूँगी, आज नहीं। तो जो एक्स्ट्रा वाले सूट उनको तय करके मैं रख दूँगी। अभी तो अंदर भी रखे हैं, वो उनका तो अभी नंबर ही नहीं है। तो देखती हूँ क्या से क्या करना होगा, क्योंकि मुझे जाना भी है 2 दिन के बाद। तो वो आपको व्लॉग पता चल जाए कहाँ जाऊँगी। तो भैया अकेली हूँ, खुशी भी सारा लगा देती है, लेकिन जो मेन काम तो मेरे हाथों से ही निकलता है ना, बच्चों के हाथ से तो नहीं होता। मम्मी से इतना काम बनता नहीं है, क्योंकि मम्मी चक्की में फंसी रह जाती है, तो मैं हर चीज़ देख के चलती हूँ। तो भैया अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ नया करने की, वो भी आपको मेरे ब्लॉग में पता लग जाएगा। लेकिन अब अगर ठान लिया है ना, तो अब मैं पूरा करके रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत साल बर्बाद कर दिए, बहुत साल, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे मन में बहुत पछतावा होती है। मैं सबको देखती थी, लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे भी ये करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं इतनी पागल बनी रहती थी। तो जी चलिए, अभी मैंने यहाँ का सामान अपना जो ज़मीन में था वो उठा के रख दिया है, और अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर। और दाल भिगो रखी है खुशी ने, तो अभी रसोई का काम करना है, और लाइव भी मेरे को आना है, यानी कि बहुत से कामों में मैंने हाथ फंसा रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरे राम राम सारा है।